आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। न्याय की मांग कर रहे निहत्थे छात्रों पर लाठी चलाने वाले जालिम हेमंत सरकार के वादा खिलाफी, दमनकारी, अराजक और असंवैधानिक कृत्यों के विरोध में मंगलवार को किसान जनता पार्टी ने झंडा मैदान गिरिडीह में धरना दिया। धरना को संबोधित करते हुए किसान जनता पार्टी के केंद्रीय कमेटी अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि झारखंड की जनता इंडी गठबंधन की सरकार से यही उम्मीद लगाए बैठी थी कि हेमंत सोरेन अपने वादा के अनुरूप 11 दिसंबर को महिलाओं के खाता में मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपया खटाखट भेजेगी और किसानों से प्रति क्विंटल 3200 रुपए की दर से धान की खरीदी करेगी। पर झारखंड के इस मियां बीबी की सरकार ने न सिर्फ किसानों और मैया के साथ विश्वासघात किया है, बल्कि सीजीएल परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ आवाज उठा रहे मैया और किसानों के लाल छात्रों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करा के यह संकेत दे दिया कि अब झारखंड में इंसाफ की मांग करने वाले लोगों के संविधान द्वारा प्रदत्त धरना प्रदर्शन का अधिकार समाप्त हो गया है। किसान जनता पार्टी के महासचिव भगीरथ राय ने कहा कि बहुत कम ऐसे बचे हैं जिसके दिमाग में जाति धर्म का कीड़ा नहीं घुसा। इंडी गठबंधन और भाजपा के लोग यह जान चुके हैं कि अधिकांश लोग मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं। वे जाति धर्म के समीकरण के आधार पर ही हमें वोट देंगे, इसलिए वोट से भविष्य में अच्छी सरकार आने की उम्मीद किए बिना धोखेबाज और जुल्मी सरकार से इंसाफ पसंद लोगों को टकराना ही होगा। किसान जनता पार्टी के कार्यालय सचिव विजय कुमार ने कहा कि किसान जागरूक होकर अपनी जमीन के जमाबंदी संबंधी रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति अवश्य निकाल कर रख ले, नहीं तो यह मियां बीबी की धोखेबाज सरकार रजिस्टर 2 फड़वा कर किसान का जमीन सर्वे में सरकारी जमीन घोषित कर बड़ी कंपनियों के हाथों में बेच देगी और अफसरों का दलाली करने की खातिर विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साधे रहेंगे। धरना में किसान जनता पार्टी के दिशोम गुरु दासो मुर्मू, उपाध्यक्ष कुदरत अली, कार्यकारी अध्यक्ष जोगेश्वर ठाकुर, कार्यालय सचिव विजय कुमार, हदीस अंसारी, बेंगाबाद अंचल अध्यक्ष नबी अंसारी, तीसरी अंचल अध्यक्ष नीलम कुमारी, गिरिडीह अंचल अध्यक्ष मुकेश राय, संस्थापक सदस्य एली जावेद मुर्मू, वीरेंद्र कुमार वर्मा, घनश्याम पंडित, जोशील मरांडी, मेरूलाल मरांडी, धनेश्वर मरांडी, संतोष बास्के, सरिता मरांडी, बड़की हासदा, बिना बास्के, सुषमा देवी, चमेली देवी, अब्बास मियां, जहांगीर अंसारी सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। इंडी गठबंधन के नेतृत्व वाली हेमंत सोरेन ने चुनाव से पूर्व झारखंड की जनता से वादा किया था कि यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार झारखंड में बनता है तो महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपया देंगे और दिसंबर माह के 11 तारीख से देने का बात किया था। लेकिन महिलाओं के खाता में पैसा आज 17 तारीख हो गया, महिलाओं के खाता में पैसा नहीं आ रहा है। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का जो मियां बीबी का सरकार है, इस मियां बीबी की सरकार ने कहा था कि अगर इंडी गठबंधन के नेतृत्व वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार बनता है तो किसानों से 3200 रुपया प्रति क्विंटल की दर से धान का खरीदी किया जाएगा। लेकिन मात्र 250 रुपया दिया जा रहा है, वो भी सब जगह धान का खरीदी नहीं हो रहा है। अभी छात्रों से भी वादा किया था कि नहीं, जो परीक्षा होगा उसमें किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होगा। अभी जो एग्जामिनेशन जो हुआ सीजीएल का, उस एग्जामिनेशन में व्यापक तौर पर धांधली हुआ, उसका प्रमाण भी हुआ। कल छात्रों ने आंदोलन किया तो इसी तरह से, जिस तरह से हम लोग धरना में बैठे हुए हैं, उसी तरह से छात्र रांची में धरना पर बैठे थे। वहां से खींच के छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो और कई एक छात्रों को बुरी तरह से मारपीट किया। उसका मात्र एक कारण यही था कि हेमंत सरकार और कल्पना सोरेन को यह डर था कि यदि परीक्षा रद्द होता है तो इन लोगों ने जो पैसा तस्सीली किया है वह पैसा लोगों को घुमाना पड़ेगा। इसलिए आज हम लोग उसके विरोध में यहाँ धरना पर बैठे हैं और चूंकि धरना पर बैठने वाले अधिकांश लोग किसान हैं, आज किसानों को भी इस बात के लिए जागरूक किया जा रहा है कि जब हेमंत और कल्पना सोरेन किसानों के साथ दगा कर सकता है, महिलाओं के साथ दगा कर सकता है, तो आने वाले दिन में जमीन मालिकों का जमीन भी छीन सकता है। इसलिए जागरूक होकर सभी लोग अपने जमीन के
जमाबंदी से संबंधित रजिस्टर 2 लड़के चाहे जैसे भी हो निकाल लें, नहीं तो यह हेमंत सोरेन की जो सरकार है वह किसानों से ज़मीन छीन लेगा और बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथों में बेच देगा। तो इसलिए आज हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को यह संकेत देना चाहते हैं कि सरकार ने अगर जुल्म ढाना बंद नहीं किया, अपना वादा पूरा नहीं किया, तो आने वाले दिनों में व्यापक आंदोलन इस राज्य में होगा जो सरकार को संभालना मुश्किल हो जाएगा। 25,000 मिलेगा, 2500 रुपया मिलेगा, 2500 रुपया मिलेगा 11 तारीख को, और आज 17 तारीख हो गया और हम लोगों को अब तक खाते में पैसा नहीं आया। उसी के विरोध में हम लोग मांग रहे हैं।